नमस्कार दोस्तों, हमारी अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी से सॉरी मांगते हैं। आज मैनेजमेंट के क्वेश्चन जो है प्रिपेयर नहीं हो पाए हैं और आपके लिए पटवारी के लिए जीके का जो पॉलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिससे 4-5 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, उसके क्वेश्चन जो है टेस्ट पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। ये भी राम सर द्वारा जो है डिज़ाइन किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपका प्यार ऐसे भी मिले और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, देखते हैं। 25 क्वेश्चन है। साथ में जो स्टूडेंट MPPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू जी, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद और दोस्तों चौथा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर जी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रथम संबोधन किसके द्वारा दिया गया था? पहला है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है JV कृपलानी, चौथा है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो दोस्तों, JV कृपलानी जी द्वारा ये पहला संबोधन संविधान सभा में दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? दोस्तों, पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 14, तीसरा और चौथा है दोस्तों 15। तो दोस्तों 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों, पहला है SC मुखर्जी, दूसरा है KM मुंशी, तीसरा है BN राव, चौथा है सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों BN राव जो है इसका सही आंसर है। और ये दोस्तों KM मुंशी ये भी भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थे उसमें सदस्य थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? पहला है 9 दिसंबर 1946, दूसरा है 26 जनवरी 1950, तीसरा है 26 नवंबर 1949 और दोस्तों डी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950। तो दोस्तों इसी दिन जो है अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है वैध मतों का 1/3, दूसरा है वैध मतों का 1/6 1/6, तीसरा है वैध मतों का 1/10, चौथा है वैध मतों का 1/12। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1/6। दोस्तों देखिए, जमानत राशि क्या होती है मैं आपको बता दूं। जब भी कोई उम्मीदवार चाहे विधायक हो या फिर सांसद का चुनाव लड़ता है तो उसको कुछ जो है पैसे जो है जमा करने पड़ते हैं और वो पैसे उसके दोस्तों वापस भी हो जाते हैं यदि वो 1/6 से अधिक वोट पाता है। यदि 1/6 से अधिक कम वोट पाता है तो दोस्तों उसकी जो पैसे हैं वो वापस नहीं होते हैं, उसी को जमानत राशि बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? पहला है 4 वर्ष, दूसरा है 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 6 वर्ष, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं सही आंसर है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। 6 वर्ष दोस्तों राज्यसभा का नहीं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर 1940, दूसरा है 11 दिसंबर 1940, तीसरा है 13 दिसंबर 1940 और लास्ट वाला ऑप्शन है दोस्तों नोटा। तो दोस्तों इसका 13 दिसंबर 1940 है। इसी के आधार पर दोस्तों हमारा जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है वो बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? पहला है भारतीय जनता द्वारा, दूसरा है भारतीय संसद द्वारा, तीसरा है ब्रिटिश संसद द्वारा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ये दोस्तों संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था एक्चुअल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है BR अम्बेडकर, चौथा है सरदार पटेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और दोस्तों BR अम्बेडकर जी संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? पहला है 29 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1950, 26 जनवरी 1949, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 22 जनवरी 1947, दूसरा है 29 अगस्त 1947, तीसरा है 22 जनवरी 1946, चौथा है 29 अगस्त 1946। तो दोस्तों इसका 29 अगस्त 1947 सही आंसर है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों इसमें 7 सदस्य थे शायद, जिसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। और दोस्तों 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है
और मेजर ध्यानचंद जी की याद में, और जो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उसका नाम भी चेंज करके मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समापन हो सकता है? तो दोस्तों ये इसका सही आंसर है विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, भारत के कुछ राज्य, देखिए जिस प्रकार से केंद्र में जो है, जो हमारा संसद है उसके 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, उसी प्रकार से दोस्तों जैसे बिहार है, यूपी है, कर्नाटका है, ये ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पर 2 सदन है। एक होता है विधानसभा जो ज़्यादातर राज्यों में रहता है, दूसरा होता है दोस्तों विधान परिषद। तो उसी की बात यहाँ पे हुई है, इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी? तो दोस्तों 15 संख्या थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। सही शब्द दिए हैं दोस्तों, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। तो दोस्तों इसको हमारी जो प्रस्तावना है उसमें किस ऑर्डर प्रस्तावना में दिए गए हैं उस ऑर्डर में आपको जमाना है। तो देखिए फ्रेंड, पहला सार्वभौमिक का शब्द आता है, फिर समाजवादी आता है, फिर पंथनिरपेक्ष और लास्ट में प्रजातांत्रिक शब्द आता है। इसका पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों देखिए, पहला है भारत में अनेक धर्म है, दूसरा भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है भारतीयों को, तीसरा धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, चौथा है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? पहला है दोस्तों ऑस्ट्रिया, दूसरा है रूस, तीसरा है कनाडा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 62, दूसरा है 63, तीसरा है 64, चौथा है 65। तो दोस्तों 64 है। और साथ में एक बात और बता दूं मैं दोस्तों, देखिए राज्यसभा का उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सभापति तो होते हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित होता है? तो पहला है विधानसभा तथा राज्यपाल, दूसरा है विधान परिषद तथा राज्यपाल, तीसरा है विधानसभा और विधान परिषद, चौथा है विधानमंडल और राज्यपाल। तो दोस्तों इसका विधानमंडल और राज्यपाल सही आंसर है। देखिए फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि विधानसभा राज्यपाल, तो देखिए फ्रेंड मैं आपको बता दूं, विधानमंडल में दोनों चीज़ आ जाती हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो देखिए बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो दोस्तों सही जो शब्द होगा विधानमंडल होगा। ठीक है, तो विधानमंडल और राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 20 में। दोस्तों इसका मतलब यही है, जैसे आपने कोई अपराध किया है तो आप से ही गवाही नहीं दिलाई जा सकती आपके खिलाफ के नहीं भाई मतलब आपने अपराध किया है, तो उसका यही मतलब है अनुच्छेद 20 का। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो दोस्तों ये केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, संसद और विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही नहीं है। भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं है, शायद उसमें संघ की जो भी जैसे दोस्तों संसद है और अपना सुप्रीम कोर्ट है, ये सब है। तो भाग 2 में नागरिकता सही है, भाग 3 में मूलाधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का शहर राज्य का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों 35वें संशोधन द्वारा। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो दोस्तों 2 सत्र जो है कम से कम होना चाहिए, मतलब दोस्तों 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होने का अधिकार देता है? तो दोस्तों 7वां संविधान संशोधन। इसका दोस्तों यही मतलब है, जैसे कोई एमपी का राज्यपाल है तो उसको सीजी
और साथ में उत्तराखंड के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स ये हो गए हैं 25 क्वेश्चन। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।